इसके बाद उसने कहा कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर वह बंधकों को सुरक्षित रूप से बचा सका है तो वह उन दोनों को लेकर वीरान द्वीप से चला जाएगा। हालांकि उन दोनों में से किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। रॉबिन्सन भी डर गया और उसने तुरंत खजाने के बारे में बता दिया। क्या तुम उस जिम पॉनी को जानते हो जिसे तुम मारना चाहते थे? हमने उसे ढूंढ लिया है, हमने उसे कोठरी से फेंक दिया है, तुम मर सकते हो, मैं तुम्हारे कपड़े ले सका हूं। यह कहने के बाद उसने देखा कि दूसरा व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो वह मुड़ा और देखा कि सांता पहले ही गायब हो चुका है। जब वे दोनों भागकर समुद्र तट पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि छोटी नाव अभी भी वहां थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि सांता ने उनसे झूठ नहीं बोला था। नरभक्षी शिविर के पास पहुंचने पर उन्होंने सांता को पाया जो नरभक्षियों पर घात लगाकर हमला करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही सांता हमला करने वाला था, रॉबिन्सन ने उसे दबोच लिया। क्योंकि नरभक्षियों की संख्या बहुत अधिक थी, सीधे हमला करना मौत को न्योता देने जैसा था। फ्राइडे चुके से पिंजरे के पास गया और देखा कि दूसरा बंदी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। बाद में तीनों पेड़ घर में वापस आ गए और रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने फैसला किया कि वे रास्ते में बिछाए गए जालों का उपयोग करके धीरे धीरे नरभक्षियों से निपटेंगे। तीनों ने हथियार और बारूद तैयार किया और लोगों को बचाने के लिए चल दिए। लेकिन जब वे नरभक्षी शिविर में वापस पहुंचे तो उन्होंने पाया कि नरभक्षी पहले ही जा चुके थे। रॉबिन्सन को पहले मिली वेदी याद आई। जब वे वेदी के पास पहुंचे तो उन्होंने वास्तव में नरभक्षियों को कार्यवाही शुरू करने की तैयारी करते देखा। सौभाग्य से रॉबिन्सन ने समय पर उन्हें रोकने के लिए आवाज लगाई। जब वे हैरान थे, रॉबिन्सन ने अपने हाथ का बारूद फेंक दिया। साइड पर तुरंत अफरा तफरी मच गई। कुछ जंगली लोगों को घात लगाकर मार दिया गया। लेकिन जब वे बंधकों को बचा रहे थे, सांता गलती से घात का शिकार हो गया। रॉबिन्सन समय पर दिखाई दिया और जंगली आदमी को मार गिराया। सभी ने नरभक्षियों के प्रतिक्रिया करने से पहले तुरंत मौके से भागने का फायदा उठाया। लेकिन गंभीर रूप से घायल सांता को ले जाने के कारण वे तेजी से नहीं भाग पाए। इसलिए रॉबिन्सन और दूसरा आदमी पीछे रहकर नरभक्षियों को भटकाने का फैसला करते हैं, जबकि बाकी दो नाव चुराकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद चारों दो रास्तों में बट गए। सांता और फ्राइडे के पिता समुद्र तट की ओर भागे, जबकि रॉबिन्सन और दूसरा आदमी नरभक्षियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वापस चले गए। उन्होंने जालों का उपयोग करके जल्दी ही कुछ जंगली लोगों को मार गिराया। बाकी बचे सरगना ने देखा कि वह अकेला रह गया है तो वह डर गया और भाग निकला। जैसे ही रॉबिन्सन उसका पीछा करने वाला था, फ्राइडे ने कहा कि उसे उससे निपटने दिया जाए। जाहिर है वह लगभग खाए जाने का बदला लेना चाहता था। जब सरगना समुद्र तट पर पहुंचा तो उसने देखा कि छोटी नाव पहले ही जा चुकी है और तभी फ्राइडे भी उसका पीछा करते हुए आ पहुंचा। दोनों ने तुरंत आपस में लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि दूसरा व्यक्ति आखिरकार सरगना था और उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत थी। कुछ ही राउंड में उसने फ्राइडे को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन फ्राइडे भी कमजोर नहीं था। उसके पीछे चालों के एक संयोजन ने भी सरगना को नीचे गिरा दिया। आखिरकार सरगना फ्राइडे द्वारा रेत में डुबोकर मार दिया गया। दूसरी ओर नाव से भाग रहे सांता की हालत गंभीर थी। जाहिर है वह रॉबिन्सन को वीरान द्वीप से निकालने का अपना वादा पूरा नहीं कर सकता था। वीरान द्वीप पर फंसे दोनों लोगों को एक बार फिर और भी खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। वीरान द्वीप पर फंसे आदमी को अचानक पता चला कि एक नरभक्षी उसके सामने खड़ा था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया करता, उस आदमी ने उसके बालों का एक गुच्छा खींच लिया। हालांकि उस व्यक्ति ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।